मैं जानता हूँ कि मेहनत बहुत होती है। हमारे कार्यकर्ता सुबह 6 बजे घर गए हैं, रात भर जगे हैं उसे बनाने के लिए। बहुत मेहनत का काम होता है, तब जा कर के अंजाम दिया जाता है किसी काम को। तो हो सकता है कि मैं प्रवचन में इतना डूब जाऊं कि इनके लिए ना बोल पाऊं, इसलिए पहले इन्हें अपना आत्मीय आशीर्वाद प्रदान करूं। मुझे क्या है, मुझे तो आके बैठ के बोलना है और तुम्हें आके सुनना है। जिस पर होता है ना, साज से जो धुन निकली वो सबने सुनी है, और साज पर जो बीत रही वो किसको पता है। ढोलक पर क्या बीतती है वो ढोलक ही जानती है। लेकिन फिर भी बहुत सुंदर इन्होंने नियोजन किया है। मैं अपनी प्रसन्नता के साथ साथ आत्मीयता व्यक्त करता हूँ। और ये हमारा और तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है कि हम आज़ाद देश में हैं और अपने आज़ाद वतन में आज आज़ादी के साथ अपनी बात रखने का हक पैदा किए हुए हैं। आज़ाद है हमारा, हजारों वर्ष गुलाम रहा हमारा देश, 75 वर्ष ही हुए हैं इसे आज़ादी का सांस लेने की। एक बात याद रखना अपने जीवन में हमेशा, आज पहला दिन है, राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ, भारत के लिए बोल रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, हिंदुस्तान कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, कोई भी देश ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है। कौन है भारत? मैं आपसे पूछता हूँ। ये कल कल निनाद करती बहती ये गंगाएं भारत हैं? ये लाल किला और ताजमहल ये भारत है? अजंता और एलोरा की गुफाएं क्या ये भारत हैं? कुतुब मीनार क्या ये भारत है? मान्यवर, मेरा भारत ये तो है ही, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि भारत इन इमारतों को कहा जाएगा तो मेरा भारत एक पत्थर का स्थान बन जाएगा। मेरा भारत पत्थर नहीं है, मेरा भारत है जियो और जीने दो, ये मेरा भारत है। कौन है भारत? कौन है हिंदुस्तान? कहां ढूंढ रहे हो भारत को? हकीकत में बताऊं, मैं भारत हूं, तुम भारत हो, ये भारत है। यहां रहने वाला एक एक इंसान भारत हुआ करता है, एक एक इंसान भारत है, हिंदुस्तान है। ध्यान रखें। किसको सुधारना है? गलियों को? सांसद महोदय बैठे हैं, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं। गलियां सुधारना है, नदियां सुधारना है, वृक्ष लगाना है। ध्यान रखना, इस खूबसूरत धरती को सजाना है, उससे पहले अपने आप को सजाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम हैं तो भारत है, हम हैं तो देश है, हम हैं तो सब कुछ है। आदमी का क्षरण हो रहा है बुरी तरह से। आज एक दर्द है, एक पीड़ा है मेरे अंदर। पीड़ा इतनी ही है कि आज आज़ाद हुए भारत को 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव मना रही है पूरी दुनिया, हमारा देश डूबा हुआ है जश्न मनाने में। डूबना ही चाहिए देश, क्या सब व्यक्ति को उस भक्ति में डूब जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी भक्ति नहीं हुआ करती है, सबको डूबना चाहिए। लेकिन मैं ये याद कर रहा हूँ कि भारत के गुणगान तो मैं करूँगा कि मेरा देश कैसा है, लेकिन उसकी शुरुआत आज यहाँ से ज्ञान गंगा महोत्सव का आगाज यहाँ से हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, गंगा 2 तरह की हुआ करती है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, और एक गंगा वो है जो संत के हृदय से निकला करती है। दोनों में अंतर इतना ही होता है कि हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मजा आता है, और संत के हृदय से निकली गंगा को जीने में मजा आता है। मैं पीने वाली गंगा नहीं, मैं जीने वाली गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आओ इस ज्ञान की गंगा में। और ये गंगा कोई मेरे हृदय से नहीं निकल रही है। अभी अभी हमारे महोदय ने, वक्ता महोदय ने कहा ना कि हिंदुस्तान में भगवान महावीर का चित्र लगा हुआ है। हकीकत में कहा जाए तो ये गंगा यदि निकल रही है तो महावीर के हिमालय से निकल रही है, और महावीर के हिमालय से निकलकर संत के गौमुख में प्रवेश करके पूरे हिंदुस्तान को अभिसिंचित करने के लिए आज इस आयोजन का यहाँ पर अनुष्ठान किया गया है। संत हृदय से निकली, मैं इसका उद्गम नहीं हूँ, मैं तो गौमुख की तरह हूँ जिसमें गंगा लकीर के रूप में प्रवेश करती है, गौमुख से निकलकर गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मैं ज्ञान की गंगा लेकर आए। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे महावीर का है, जो कुछ है मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे बुद्ध का है। मैं तो एक माध्यम हूँ अपनी उनकी बात आप तक रखने का, और वह मुझे जिम्मेदारी दे करके गए हैं कि हम तो इस दुनिया से जाते हैं, अब तुम्हें इस वतन को संभालना है, इस देश को संभालना है। बस उनकी ही वाणी का प्रसाद मैं जगत को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मान्यवर, एक बहुत बड़ा क्षरण हो रहा है हमारा, एक बहुत बड़ी हानि हो रही है हमारी।
एक बहुत बड़ा पतन की ओर जा रहे हैं हम लोग, मालूम है? चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जिंदगी हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आए दिन अखबारों में टीवियों पर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पतन हिंदुस्तान में यदि किसी चीज का हो रहा है, सबसे ज्यादा क्षरण किसी का हो रहा है, और सबसे ज्यादा बर्बादी यदि हिंदुस्तान में किसी की हो रही है, तो ध्यान रखना, मैं आपसे बड़ी निवेदन के साथ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सबसे बड़ा क्षरण यदि कोई हो रहा है, अच्छे शब्दों का क्षरण हो रहा है। ध्यान रखिए, हमारे मुख से अच्छे शब्द नहीं निकला करते हैं, हमारी भाषाएं बिगड़ रही हैं, हमारे शब्द बिगड़ रहे हैं, हमारी भावनाएं बिगड़ रही हैं। ध्यान रखना, जब जब वाणी बिगड़ती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाया करता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ता है तो वाणी के बिगाड़ने के कारण लड़ता है, और दो संप्रदाय आपस में लड़ते हैं तो वाणी की असभ्यता के कारण लड़ा करते हैं। और घर में यदि दरार पड़ती है तो जुबान की वजह से पड़ा करती है। आपसे मेरा निवेदन है, मैं संसद भवन हो या विधानसभा हो, सब जगह वाणी का क्षरण हो रहा है। ध्यान रखिए, हम बोलने में अपनी सभ्यता खो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो रहा है जीवन। और भगवान महावीर ने सबसे बड़ा पाप वाचनिक पाप कहा है, वचनों का पाप बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। ध्यान रखना, वाणी में तो वो ताकत होती है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, और वाणी में वो ताकत होती है जुड़े हुए दिलों को तार तार कर दिया करती है। ध्यान रखना, मैं वाणी लेकर आया हूँ, वाणी। ध्यान रखना, ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोगों में, ना जाने कौन सी दौलत है कुछ लोग के शब्दों में, बात करते ही करते मन खरीद लेते हैं। शब्दों की दौलत, बात करते करते मन खरीद लेते हैं। वाणी में सभ्यता पैदा करो। एक बात बड़ी निवेदन से साथ कह रहा हूं, हाथ में मोबाइल हो या ना हो, है मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। चेहरे पर स्माइल होगी तो जिंदगी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मान्यवर, एक ही निवेदन है, घर आए अतिथि को भोजन दिया करो। घर आए अतिथि को भोजन दिया करो, भोजन ना दे सको पानी दिया करो। घर आए अतिथि को भोजन दिया करो, भोजन ना दे सको तो पानी दिया करो, और पानी भी ना दे सको तो आसन दिया करो, और आसन भी ना दे सको तो मीठे बोल बोला करो, और मीठे बोल भी ना बोल सको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो किस बात की जिंदगी हमारी, विचार करो। मीठे बोल भी नहीं दे सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई अमीर नहीं है जो अपना अतीत खरीद सके। दुनिया में कोई ऐसा अमीर नहीं जो अपना अतीत खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं है जो मुस्कुराहट ना लुटा सके। ध्यान रखना, मुस्कुराहट तो सब लुटा सकते हैं ना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ वाणी की कीमत समझो। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखो, किसी की सभा में जाओ तो निगाहों पे काबू रखना, निगाहों पर इतना काबू रखना कि उसका सत्कार दिखे, कमियां कभी ना दिखें। किसी के घर जाओ तो निगाहों पे काबू रखना ताकि हमें उसका सत्कार दिखे, कमियां ना दिखें। और जब किसी से मिलो तो जुबान पे काबू रखना ताकि घर की इज्जत और राज बचा रहे। ध्यान रखना, तो हमारी जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मानिए, इतना ही निवेदन है। मानव तन मिला है, आज भारत की शुरुआत कर रहा हूं। हमारे वचन बड़े मीठे होना चाहिए, हमारी वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए, हमारे शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए। ध्यान रखना, ये बात सच है कि शब्द फोकट में मिला करते हैं, लेकिन फोकट के शब्दों की कीमत चुकाना पड़ती है। ध्यान रखिए, बहुत महंगी कीमत चुकाना पड़ती है। यदि शब्द अच्छे होते हैं तो हम रोज़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, और शब्द अच्छे ना हो तो एक बात याद रखना पुलक सागर की, मीठे शब्द होते हैं तो हम लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, और शब्द कड़वे होते हैं तो लोगों के दिलों से उतर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, शब्द मीठे होना चाहिए, बहुत मीठे, बहुत मधुर होना चाहिए। आए, महिलाएं भी यहाँ बैठी हैं। भोजन तो हर रोज मीठा बनता है, मिठाई तो हर रोज मीठी बनती है। आज इस प्रांगण में बैठकर मिठाई नहीं, व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करिए।
व्यवहार मीठा होना चाहिए। मिठाई मीठी हो गई तो क्या हुआ, लोग मेरे पास आहार में आते हैं, महाराज मीठा ले लो, महाराज मीठा ले लो। मैंने कहा मीठा नहीं, मैं तीखा तीखा खाता हूँ और मीठा मीठा बोलता हूँ, और तुम लोग मीठा मीठा खाते हो और तीखा तीखा बोलते हो ना। मीठा खाना जरूरी नहीं है, एक चोट मीठा नहीं खाओ तो भी आनंद की जिंदगी चल जाएगी, लेकिन तुम तीखा बोलोगे तो जिंदगी को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। ध्यान रखना। एक तोता होता है ना, तोता क्या करता है मालूम है, मिर्ची खाता है, हरी मिर्च, तोता हरी मिर्च खाता है और मीठा बोला करता है। कोयल खट्टा आम खाती है और मीठा बोला करती है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, तीखा खा के मीठा बोलो, मीठा खा के तीखा मत बोलिए। मानने वाले मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यार से बोलो, आनंद से बोलो, ऐसा बोलो सामने वाले के कान में मिश्री घोलो, बोलो तो हमेशा इतना मीठा बोलो। मीठा बोलने का प्रयास, क्या बिगड़ता है, किसी को तमीज से बोल दोगे, सभ्यता से बोल दोगे, तुम्हारा क्या चला जाए। कुछ लोग की आदत है मीन मेख निकालने की, कुछ लोग इतने सुधारवादी होते हैं, उन्हें ठेका रखा कि हम सुधार के रहेंगे। एक बात को 10 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, सामने वाला एक बार शिकायत सुनेगा, एक बार आपकी सलाह सुनेगा, 10 बार सलाह दोगे, सामने वाला सुनना नहीं चाहेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप घर जाओ, अपने बच्चों की जब देखो तब कमियां निकालते रहो, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आप दुनिया तो छोड़ो, आपकी औलाद भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी, और जब कोई बात होगी तो कहेंगे हाँ मम्मी मुझे मालूम था तू ऐसा ही बोलेगी, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं। और एक बाप बार बार बच्चों को टोकता है, बार बार उनकी कमियां निकालता है, बच्चा कहेगा पापा तुमसे बात करना बेकार है, खुद की औलाद ही बात ना करेगी। आपसे मेरा निवेदन है, इतना किसी के पीछे मत पड़ो, ज्यादा सुधारवादी मत बनो, ज्यादा दुनिया को बदलने का मत सोचो। अरे जब तक दुनिया खुद बदलने को तैयार ना हो जाए तब तक उसे बदलने का ख्याल है। घर को बदल रहे, पत्नी को, बच्चों को, कुछ लोगों को कुछ पसंद ही नहीं आता है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। मालूम है एक पति पत्नी थे, पति हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा, तू ये क्या बनाती है, तू वो क्या बनाती है, बेचारी भोजन बनाती। आज उसने सोचा जैसा पति चाहेगा वैसे ही बनाऊंगी, जब देखो तब झगड़ा, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, अचार अच्छा नहीं बनाया, चटनी अच्छी नहीं बनाई, रोटी अच्छी नहीं बनाई। पत्नी तो परेशान हो गई कि आज जब बैठता है तब कमियां निकालता है, जब देखो तब मेरी कमियों को देखा करता है। पत्नी ने कहा एक काम करो, आज तुम जो जो कहोगे वही वही बनेगा। उस दिन पत्नी ने पूरे उसके मन का भोजन बनाया, और जब भोजन बना के परोसा, पति ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा, लेकिन आदत तो वही पड़ी है। पत्नी को बोला कि बेवकूफ, इतना भी अच्छा बनाने की क्या जरूरत थी, आदमी की आदत तो देखो, उसका काम वही है कि कमी निकालेगा, अच्छा बनाए तो क्या जरूरत थी, और बुरा बनाया तो ऐसा बनाया। ये आदतें भी बंद करिए। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि नेताओं ने देश बर्बाद किया है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं 75 साल पुराना भारत देखना और आज का भारत देखना, देश ने उन्नति की है, देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, आज मजबूत भारत बनकर के खड़ा हुआ है। किनकी बदौलत खड़ा हुआ है, ये बात अलग है। 2-4 हर जगह गड़बड़ होते हैं, 100 नारियल लाओगे तो 2-4 तो सड़े निकल ही जाते हैं, ध्यान रखना, लेकिन 2-4 सड़े के लिए 1000 अच्छों का अपमान नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी का। 75 साल पुराना भारत याद है क्या, बैलगाड़ी वाला भारत अंतरिक्ष में जा रहा है। ध्यान रखिए, सोचिए, चिट्ठी लिखने वाला भारत 1 सेकंड में सारी दुनिया को मुट्ठी में कर रहा है। ध्यान रखना, ये मेरे भारत का 75 साल में विकास हुआ है, विचार करिए। और आज इतनी आजादी से माताएं बहनें बैठी हैं, तो ध्यान रखना ये भारत की तरक्की का परिणाम हुआ करता है। ध्यान रखना, कहाँ हिरास हुआ है, भारत का विकास हुआ है, भारत उन्नति पर पहुंचा है। कहाँ का भारत, कहाँ नितिन गडकरी लगे हुए हैं, 2 घंटे में यहां पहुंचा देंगे, 1 घंटे में वहां पहुंचा देंगे, 4 घंटे में वहां पहुंचा देंगे। और क्या तरक्की चाहते हो तुम लोग, ये बताओ, क्या मोक्ष को नीचे उतार के रख दें ये लोग लाके, क्या स्वर्ग ही लाके यहाँ पर रख दें? किया तो है ना मेरे भाई, विकास तो हुआ है। पॉजिटिव सोच रखोगे, कहाँ का भारत कहाँ पहुँच गया, ध्यान रखना, सोचना है आपको। कितनी ऊंचाइयाँ हमने पाई हैं, मान्यता, वचनों में इतनी मिठास पैदा करो। ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना, तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी, दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है, वाणी का,
कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में, कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी, कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन आज भी यदि अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कागज कलम छुई नहीं, मशीन ली नहीं हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, इतना कह गए कि आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर PhD कर रहे हैं।